बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने बाज़ चीज़ों को बाज़ चीज़ों पर फजीलत दी है। महीनों में रमज़ान का महीना ज़्यादा फजीलत वाला है। इसी तरह रातों में लैलतुल क़द्र और दिनों में जुम्मा के दिन की ख़ुसूसी अहमियत है। जुम्मा का दिन अल्लाह ताला की खास इनायात और नवाजिशों का दिन है। जिस तरह हर रात की आखिरी घड़ी में अल्लाह ताला की रहमत व इनायत बंदों की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होती है, इसी तरह जुमा के दिन में भी एक घड़ी दुआ की कबूलियत की तासुर रखती है। जुमातुल मुबारक की फजीलत के बारे में कुरान पाक में इरशाद होता है कि ए ईमान वालो, जब नमाज के लिए जुम्मा के दिन अजान दी जाए तो अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन का जिक्र किया और फरमाया, इस दिन में एक घड़ी ऐसी है जिसमें कोई मुसलमान नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से कुछ मांगे तो अल्लाह ताला उसको इनायत फरमा देता है। और हाथ के इशारे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि वो सात मुख्तसर सी है। लिहाजा आज की इस वीडियो में जुमा के दिन का खास और छोटा सा वजीफा बताऊंगा। इस अमल से आप जो मांगोगे अल्लाह के हुक्म से आपको मिलेगा। इस अमल को जुम्मा के दिन नमाज फजर और इशा की नमाज के बाद पढ़ लें और हजारों फायदे हासिल करें। हर किस्म की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बड़ी से बड़ी मुश्किल हल करने के लिए ये अमल जरूर करें और जुम्मा के रोज पढ़ें। ऐसा मुजर्रब वजीफा जो आपके लिए गैब के खजानों के मुंह खोल दे, इतना गनी बना दे कि 7 नस्लें बैठकर जिंदगी भर खाएं। आपसे बस दरख्वास्त है कि आज की हमारी इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। सामीन इकराम, जुमा के रोज नमाज ज़ोहर की बजाय नमाज जुमा अदा की जाती है और जुमा के दिन के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जुमा के दिन फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और मस्जिद में दाखिल होने वालों के नाम लिखते जाते हैं। सबसे अव्वल दाखिल होने वाला ऐसा है गोया इसने अल्लाह की रजा के लिए ऊंट की कुर्बानी पेश की। इसके बाद दाखिल होने वाले के लिए गाय की कुर्बानी का सवाब लिखा जाता है। इसके बाद आने वाले को मेंढे की कुर्बानी का अजर मिलता है। इसके बाद आने वालों को बिल तरतीब मुर्गी पेश करने और अंडा पेश करने का सवाब मिलता है। फिर जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर की तरफ जाता है तो ये फरिश्ते अपने लिखने के दफ्तर लपेट लेते हैं और खुतबा सुनने में शरीक हो जाते हैं। गोया इसके बाद आने वाले खसूसी सवाब से महरूम रहते हैं। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि 5 अमल ऐसे हैं कि जो शख्स इनको एक दिन में करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत वालों में लिख देगा। और ये दिन जुम्मा का दिन है। कोई शख्स जुम्मा की शब को इशा की नमाज जमात के साथ पढ़कर सुन्नतों के बाद 10 रकत नफल 2-2 करके ऐसे पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा मौज़े तैन पढ़े। हर सलाम के बाद यानी 10 रकत पूरी करके सलाम के बाद वितर पढ़े और इसके बाद किबला रुख होकर सो जाए तो इस नमाजी के अमाल नामा में शब कदर में शब बेदारी का सवाब लिखा जाएगा। और इस शब को दरूद शरीफ भी बकसरत पढ़े। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई जुम्मा की रात में मगरिब और इशा के दरमियान 12 रकत नवाफिल 2-2 करके इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और इख्तिताम नवाफिल पर दरूद पाक 100 मरतबा और इस्तग़फ़ार 100 मरतबा पढ़े तो उसने गोया 12 साल तक अल्लाह ताला की इबादत की और दिन में रोजा रखा और रात को क़याम किया। इसी तरह जो शख्स नमाज जुमा और असर के दरमियान 2 रकत नमाज नफल इस तरह से पढ़े कि सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 25 मरतबा सूरतुल फलक पढ़े। दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह इखलास और 20 मरतबा सूरह फलक पढ़े। सलाम के बाद 50 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े तो इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में ख्वाब में जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान जुम्मा के दिन या जुम्मा की रात में इंतकाल कर जाए अल्लाह ताला उसको कब्र के फितना से महफूज फरमा देते हैं। इसी तरह नमाज जुमा से कबल सलात व तस्बीह पढ़ना ऐसा है जैसे हज और उम्रा अदा करने के बाद इंसान ऐसा होता है जैसा गुनाहों से पाक हो। इसी तरह इसमें बारी ताला की बरकात व फयूज से कई मुसलमान आज फायदा उठा रहे हैं।
इस वजीफे की बदौलत कई अफराद आज खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि इनके पास पैसे टिकते नहीं और तेजी से खर्च हो जाते हैं, वो अफराद नमाज फजर और इशा की नमाज के बाद 1100 मरतबा या गनियों का विर्द करें। वजीफे के अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ें। अल्लाह ताला के फजल करम से इनके रिज्क में बेपनाह इजाफा और बरकत आ जाएगी। ये मुजरब वजीफा रिज्क और बंदिश के खात्मा के लिए नहायत बेहतरीन है। कोई भी दुकानदार और ताजिर दफ्तर खोलने से पहले 70 मरतबा या गनियों पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कारोबार में बरकत और रिज्क में इजाफा फरमा देंगे और कभी भी किसी नुकसान का खौफ नहीं रहेगा। जुमेरात और जुम्मा की शब इस इसमें मुबारक या गनियों को 19,000 मरतबा पढ़ने और अमल को जारी रखने से इंसान को गैब से दौलत मिलती है और बहुत जल्द कारोबार में तरक्की होगी और रिज़्क़ हलाल कहां कहां से आएगा कि अकल तंग रह जाएगी। अक्सर औकात लोग दुआएं पूरी ना होने का शिकवा करते नजर आते हैं, जिसकी वजह दरअसल दुआ और इबादत में खुशू खुजू का ना होना होता है। दुआ को इबादत का जेवर करार दिया गया है। मुसलमान दुआ के जरिए अपनी मुरादें रब्बे ताला से मांगते हैं। इसी तरह आजकल पाकिस्तान में बेरोजगारी एक आम मसला है। पढ़े लिखे अफराद मुलाजमत ना होने की वजह से दर दर के धक्के खाने पर मजबूर हैं। यहाँ हम ऐसे बेरोजगार नौजवानों को भी एक निहायत मुजर्रब वजीफा बता दें कि जिसके करने से इंशाअल्लाह इन्हें मनपसंद मुलाजमत और रोजगार रब्बे ताला नसीब फरमाएंगे। बेरोजगार अफराद रोजाना नमाज असर के बाद अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के बाद 41 बार या अल्लाह या बासितो पढ़ें। इंशाअल्लाह ये अमल करने से रब्बे ताला आप पर अपने खजाने के मुंह खोल देंगे। अजीज खातिनो हजरात, जुम्मतुल मुबारक अहले ईमान के लिए खुसूसी इज्तिमा का दिन है। ये गुनाहों से मुआफी हासिल करने का दिन है। ये गुनाहगारों की बख्शिश का दिन है। नफासत व नजाफत हासिल करने का दिन है। रोज़े महशर की याद दहानी का दिन है और जुम्मा इज्जत व अज़मत हासिल करने का दिन है। आए मिलकर सबके लिए ये दुआ करें कि अल्लाह करीम हमें मुबारक अयाम को सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।